एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे व संकेतों से, स्वतंत्र खोज, पाठ, उद्दीपन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 18 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है? भागना, चित्र बनाना, निचोड़ना, चलने, पकड़ना, चढ़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, ताली बजाना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भागना स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल है जबकि चित्र बनाना सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है। एक बच्ची सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। एक बच्ची तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संशय कर पाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ये है, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। कारण आर है, परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीय अभिकारक है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। डी ऑप्शन है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामीकरण, संगठन, समावेशन, संयोजन। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचारों को सही प्रकार से दर्शाता है? वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है
जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है। इशारे व संकेतों से स्वतंत्र खोज, पाठ, उद्दीपन, अनुसरण। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसके फोल्डिंग पाठ। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए है, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवाद होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कारण आर है, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलवर के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? सामाजिक व्यवस्था अभिन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य दर्शाता है जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? मानकीकृत व कठोर पाठचर्या का पालन करना, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, भिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैफल्य पहचान है? बी को डी,
बाज को 100, 21 को 12 लिखना, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना, अपमानजनक व्यवहार। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया का सबसे बेस्ट उदाहरण है। बाज को 100 पढ़ेगा बच्चा, 21 को 12, बी को डी। अगला क्वेश्चन है, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनकी सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? डैश में अव्यंजक और ग्रहणशीलता संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? सुलभ अवसंरचना इमारतें, विद्यार्थियों का अलगाव, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, साथियों के बीच सहानुभूति और दया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? व्यवहारवादी, अनुकरण करके सीखना, सामाजिक संरचनावादी, प्रतिपाद शिक्षण। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है, तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है, तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं। विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई? संरचनात्मक समझ पर जोर, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य विन्यास का सही मिलाप है? किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्र करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, नकद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य, दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, रटकर याद करने पर बल देना, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित
भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणा व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणा को अनदेखा करना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणा व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? प्रतियोगिता, चर्चा और संवाद, वेधन और अभ्यास या दंड? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए? क्षमता को स्थायी मानने की धारणा, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, प्रतिस्पर्धा की भावना, हीनता की भावना? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, किसके इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि डैश होने की संभावनाएं? प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र या कमी, सामाजिक सहयोग वृद्धि, सामाजिक बहिष्कार सुधार? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।